व्हाट्स अप एवरीवन, दैट्स योर बॉय गमजी एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। नया दिन नई सुबह। परम की शादी का वीक इट्स ओवर। बहुत फन किया, बहुत मस्ती की है और सब ने बहुत एंजॉय किया। बट टुडे वी आर स्टिल इन कैलगरी। आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने पहाड़ियों में, सम फॉल देखने, सम लेक देखने। बट उससे पहले बिफोर वी मूव वी बॉट सम स्टफ फ्रॉम टिम हॉर्टन्स एंड मॉम ने बनाई हैं दाल वाली रोटियां और साथ में अचार, कॉफ़ी और घर के जो शादी का सामान खाने पीने का वो सारा है यहाँ पे। यहाँ से खा पी के हम सीधा जाएंगे वाटरफॉल। कौन सी वाटरफॉल है? Elbow Falls. एल्बो फॉल्स। ओके, बाय द वे एल्बो फॉल इज़ काइंड ऑफ क्लोजर टू कैलगरी। वहाँ पे आज तक हम नहीं गए हैं। हम दूर की फॉल सारी देखा है, टिकाओ फॉल्स वगैरह, एमरल्ड लेक, लेक लुइस, यू नेम इट। बट एल्बो फॉल हम कभी नहीं गए हैं। इट विल बी आवर वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस। पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, बट आपको भी साथ में लेके चलेंगे। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। लो जी, दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टॉप फॉर कैनानास्की कंट्री। कैनानास्की बेसिकली इट्स अ नेशनल पार्क। जैसे बैंफ नेशनल पार्क है, जैस्पर नेशनल पार्क है, वैसे ही कैनानास्कीज इट्स वेरी क्लोज। दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट पार्क व्हेन यू कमिंग फ्रॉम कैलगरी टुवर्ड्स माउंटेन्स। तो जैसे माउंटेन्स में एंटर हुए तो हमें बग स्प्रे भी लगाना है। Okay guys, so before you enter this park, you guys need to buy the pass, a day pass, which is around $15. This is the information area. Let's see यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने। Okay, camping ground information भी है भाई। यहाँ पे camping ground भी हैं। QR कोड मैप के लिए आप स्कैन कर सकते हो। वाह, आज का वेदर अभी अभी वो लगा के गए हैं। इट्स फ्रॉम ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट टुडेज़ वेदर के हिसाब से। और ट्रेल रिपोर्ट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। देयर सो मच। जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो सबसे पहले आपको यही चीज़ देखने को मिलती है। आ जाना कम। तो यहाँ पे एक पब्लिक फ़ोन, अरे पब्लिक फ़ोन नहीं है बिकॉज बेल के पब्लिक फ़ोन सारे कनाडा से हटा दिए गए हैं अभी, तो यहाँ पे भी नहीं है। इस तरफ इन्होंने पूरा मैप लगा के रखा हुआ है। तो भाई जब हमने पास लिया ना तो भाई ने बताया कि सिर्फ व्यू पॉइंट जो है वही ओपन है, उसके अलावा आप इसका जो फॉल्स की ना परिक्रमा नहीं कर सकते। बेसिकली यहाँ पे एक परिक्रमा वाला सीन भी है, आप प्रॉपर 360 व्यू ले सकते हो। बट अभी पानी का जो है ना वो फ्लो थोड़ा सा ज़्यादा है, सो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट डू इट। सो लुक एट दैट। तो ये वाला जो है रास्ता नीचे जा रहा है और ये आपको बिल्कुल नीचे तक ले जाके प्रॉपर वहाँ से जाके बिल्कुल दूसरे व्यू पॉइंट तक, और दूसरा व्यू पॉइंट से जाके नेक्स्ट आप दूसरी तरफ भी जा सकते हो। सो आपको दिखा देते हैं मैप इसका हल्का फुल्का सा। सो टुडे इज़ 3 जुलाई 2026। ये रास्ता भी इन्होंने बंद कर रखा है, एरिया क्लोज्ड। और आप मैप देख सकते हो, ये रहा हमारा मैप। तो हमने गाड़ी पार्क की है यहाँ पे जस्ट राइट हियर, चल के आए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे अभी आपने देखा, और दिस इज़ द सेकंड व्यू पॉइंट। और ये सारा एरिया क्लोज है दिस वन, सो वी कैन नॉट गो देयर। अगर ये रास्ता बंद ना होता फिर हम उससे दूसरी तरफ जाके भी आपको उसका जो व्यू पॉइंट दिखा सकते थे। बट एनीवेज इट लुक्स अमेजिंग। अगर ओवरफ्लो ना हुआ होता ना तो ये जगह बहुत बढ़िया है। थोड़ा डे ट्रिप है, छोटी सी ट्रेल है, स्टेप्स हैं और पानी के बहुत पास जा सकते हैं। अच्छे से सेफ्टी भी है, लाइक ये साइड वॉक, साइड रेलिंग भी है। यस, इट्स अमेजिंग। लाइक हमें पता नहीं क्यों नहीं पता, बट आई एम हम ग्लैड कभी कि इस वी आर तरफ आए नहीं। हाँ, We are more towards Canmore, Banff. Banff. Yeah, I love Canmore. This is like a hidden place, है ना? ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨਮੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਟॉयਜ਼ ਹੈ ਮਿਨੀ ਐਂਡ ਰੌਕਸ and other things. A lamp that's like mini.
Mini lamp. a mini lamp, And and a cat with a light. a light that has a laser, a UV light, and a flashlight. तो गाइज एल्बो फॉल आए हैं, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हमारा। तो गाइज अब हम आए हैं ऊपर वाले स्पॉट पे। दिस इज़ द सेकंड व्यू पॉइंट, जहाँ से आप देख सकते हो एक अलग व्यू आ रहा है। Wow. और काइंड ऑफ 180 डिग्री आपको देख ही सकते हो कि सन इज़ टू ब्राइट, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, और बहुत बढ़िया लग रहा है। अनव गॉट हिज अम्ब्रेला, यस, बट जो व्यू निकल के आ रहा है बहुत ही बढ़िया व्यू है, और फ्रेश एयर स्मेल्स सो गुड। तो गाइज आफ्टर वेडिंग दिस इज़ अ वेरी रिलैक्सिंग डे फॉर एवरीवन। हालांकि हम कल भी गए थे विद इन कैलगरी बोनस पार्क, जहाँ पे ट्रेन ट्रैक्स वगैरह आपने देखे होंगे। अगर आप वो व्लॉग नहीं देखा वो भी देख लें। इट्स इन कैलगरी, बहुत ही प्यारी जगह फैमिली डे के लिए, बारबेक्यू के लिए। तो ये तो डिफरेंट लेवल है यार, इट्स इन ऑन अ डिफरेंट लेवल। मतलब फैमिली ने बहुत फ़न किया आज, इवन बच्चे ने बहुत फ़न किया है ना, थैंक्स टू ब्रामलिन। ब्रामलिन ने ये जगह सर्च की है, एक दो जगह और बताई थी। दिस इज़ द क्लोजेस्ट वन, जो कैलगरी से सिर्फ 1 घंटा ड्राइव लगी है। कैलगरी भी एयरपोर्ट से, अगर आप साउथ कैलगरी में रहते हो फिर तो आधा घंटा ही लगेगा आपको। Even I got this sticker and this sticker from the pass area. So guys, this is something we have on our list, like a bike stand, bike rack, जो हम अपनी गाड़ी पे लगाने वाले हैं। मे बी दिस वीक और मे बी नेक्स्ट वीक, मे बी नेक्स्ट समर, आई डोंट नो, बिकॉज ऐसी चीज़ें ना काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं। द रिसीवर इज़ $400, द स्टैंड इज़ अनदर $400-500। ठीक है, तो इसका तो मतलब फिर हिच लगेगी, $100 की हिच है, तो इट्स काइंड ऑफ $1000 करीब ना करते आपका $1000 का खर्चा हो जाना है जस्ट फॉर अ बाइक रैक। और ये रास्ते में एक बड़ी रैंडम सी जगह पे रुक गए हम लोग। इट सेज देयर इज़ अ पॉन्ड, जो जितना भी रिवर का पानी हमने देखा ना, वो कहीं ना कहीं आगे जाके एक पॉन्ड के रूप में दिख जाता है, या फिर बहुत ही शांत रिवर के माहौल में आ जाता है। यहाँ पे लोग कर रहे हैं कैंपिंग, यहाँ पे लोग कर रहे हैं कैंपिंग, और यहाँ पे भी कुछ लोग कर रहे हैं कैंपिंग। आई नो ये बहुत सारे तो बेसिकली पॉन्ड्स जो है ना, वो रिवर का जो बोल दें कि एक्स्ट्रा पानी जो है वो पॉन्ड के रूप में कहीं ना कहीं वो ओवर फ्लडिंग आ जाती है। लोग कैंपिंग तो कर रहे हैं यहाँ पे, पर आई डोंट नो कैसे कर रहे हैं, इतना क्लीन भी नहीं है। तो एक जगह मैंने देखी थी जहाँ पे आप जा सकते हो, ऑफ रोडिंग कर सकते हो। वहाँ पे काफ़ी बड़ी गाड़ियाँ भी खड़ी थी, मतलब जीप्स एंड ऑल दैट। नो नॉट बोटिंग, ऑफ रोडिंग। Oh, off-roading. यस, डिड आई से बोटिंग? ऑफ रोडिंग, आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो इफ़ यू हैव ऑफ रोड केपेबल व्हीकल। I'll show you the other side of the view as well of the pond. It's called Macklin Pond. That's इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। लकीली वेदर अच्छा है, पिछले पूरा हफ्ते का हफ्ता तो बारिश होती रही है, परम की सारी शादी बारिश में हुई है, पर आज वेदर बहुत ही अच्छा है। सो दिस इज़ ए प्लेस टू फिश। तो यहाँ पे लोग अपनी फ़िशिंग वगैरह भी कर सकते हैं और पिकनिक वगैरह कर सकते हैं। इट्स प्रीटी कूल प्लेस। और इस एरिया में ना काउस बहुत है, बेयर नहीं है, मतलब काउ बहुत है। तो ये रहा जी व्यू लेक का दूसरी तरफ से। पहले जब हम आए थे वी वर राइट देयर ऑन दैट एज, अब दूसरी तरफ है। काफ़ी शांत माहौल है यार, मज़ेदार है, लोग पिकनिक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। गोरों का बस ये है यार, जहाँ पे उनको जगह मिल गई ना, उन्होंने अपना बैठ के एंजॉय करना है। तो चलिए गाइस, निकलते हैं यहाँ से, लेते हैं यू टर्न